अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको खबर दें कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमर हयात से। जी उमर, बताइएगा। जो अहम फैसला किया है वो यही है कि पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है उसमें 13 रुपये 55 पैसे का इजाफा किया गया है और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 75 पैसे का इजाफा सामने आया है। वजारत खजाना ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की जो नई कीमत है 272 रुपये 89 पैसे जो है वो मुकर्रर की गई है और हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत जो है वो 278 रुपये 96 पैसे मुकर्रर की गई है और कीमतों का जो इतलाक है वो 12 बजे से अगले 15 रोज के लिए हो चुका है। जी ठीक है उमर हयात खान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तोशाखाना चोरी साबित हो गई है। बानी पीटीआई तोशाखाना चोरी के मुजरिम साबित हो गए। कौमी खजाने में खयानत पर सजा और नाअहली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। अडियाला जेल में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। बड़े जुर्म की बड़ी सजा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मुजरिम साबित। इस्तगासा को बड़ी कामयाबी, दिफाई टीम मुकम्मल नाकाम। तोशाखाना केस में 14 साल की सजा बमुशक्कत। मुल्जिमान पर 1 अरब 57 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान फैसला सुनाया। मुल्जिमान को 10 साल के लिए किसी भी अवामी अहदे के लिए नाअहल भी करार दे दिया। दौरान समाअत बानी पीटीआई अदालत में पेश हुए। जज मोहम्मद बशीर ने सवाल किया, आपने 342 का बयान जमा कराया है? जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया, हाजिरी के लिए आया हूँ, बयान तैयार कर लिया है, वकला के आने पर जमा करवाऊंगा। जज ने कहा, जाएं फौरी अपना बयान लाएं, कंप्यूटर पर टाइप करें, बाद में रद्द बदल भी कर लेंगे। बानी पीटीआई कमरा अदालत से चले गए। बानी पीटीआई वापस नहीं आए। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट ने कहा वो नहीं आ रहे, कह रहे हैं वकला जब तक नहीं आते अदालत नहीं आऊंगा। जज ने हिदायत की वो केस टाइटल की आवाज लगाए। पुकार के बावजूद बानी पीटीआई अदालत नहीं आए। अदालत ने फैसला सुना दिया। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में करप्शन का मुजरिम करार देते हुए 3 साल कैद सुनाई थी। फैसला आने के फौरन बाद इन्हें लाहौर की रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में अदालत ने हक जिरा खत्म करने का तहरीरी फैसला जारी किया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया, सरदार लतीफ खोसा कुछ समातों पर पेश हुए। वकला सफाई हीलो बहानों से जिरा नहीं कर रहे थे। मुल्जिमान वकला के जरिए बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्जिमान का ये तर्ज अमल दानिस्ता है। गवाह कई घंटे जेल में इंतजार करते रहते हैं। मुल्जिमान को गवाहान पर जिरा करने का मजीद मौका नहीं दिया जा सकता। मुल्जिमान का हक जिरा खत्म किया जा रहा है। बनी गाला सब जेल करार। बुशरा बीबी को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। जेल का अमला घर के अंदर तैनात रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भी तैनात रहेंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बुशरा बीबी को बनी गाला में रखने का फैसला किया गया है। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ मकाफाते अमल इस दुनिया में देखेंगे। इन दहशतगर्दों को देख लूंगा। शोहदा के खून का सौदा करने वाला बिलावल भुट्टो जरदारी का मालाकंड में जलसे से खिताब। कहा, बानी पीटीआई को उनके अपने लोगों ने फंसाया। अब ये लोग कहेंगे कि हम बानी पीटीआई के सफीर हैं, हमें वोट दें। ये लोग मुंतखब होकर भी बानी पीटीआई को पार्लियामान में धोखा देंगे। आपको एहसास होना चाहिए और मियां साहब के एहसास होना चाहिए कि आपको मुकफ़ाते अमल को इसी दुनिया में देखना पड़ेगा। इनकी फैसलों की वजह से आज एक बार फिर वो सर उठ रहा है, मगर ये मेरा आपसे वादा है कि मैं उस सर को काटूंगा। कौन होता है खान साहब कि वो शोदा के खून पे सौदा करके
खान साहब की अपने लोगों ने खान साहब को फंसाया है, और अब वही लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम खान के सिपाही हैं, हम खान के सफीर हैं, हमें वोट दे। और फिर जब वो मुंतखब हो जाते हैं, आप मेरे बात लिख लो, इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी देना है। नून लीग अब तो वोट का इज्जत नहीं, वोट का बेइज्जती करवा रहा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए और आज मैदान में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा हुआ है। मरियम नवाज का जफरवाल में जलसे से खिताब, कहा इल्जामात लगाने वालों के इल्जाम उन पर सच साबित हो गए। नवाज शरीफ ने अपना मुकदमा किसी जज पर नहीं, अल्लाह ताला पर छोड़ा। किसी की तकलीफ पर खुश नहीं, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं। आज भी जितना रिलीफ इनको मिल रहा है वो नून लीग ने आज तक नहीं देखा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए और आज मैदान में सिर्फ और सिर्फ एक लीडर शेरों की तरह खड़ा है। ये जो झूठे इल्जाम लोगों पर लगाते थे, आज एक एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। नवाज शरीफ ने उंगली उठा के कहा था कि मैं अपना मुकदमा अल्लाह ताला के पास लेकर जाऊंगा। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूं, मैं किसी की तकलीफ पे खुशी नहीं मनाती, लेकिन एक निजाम आसमान से भी चलता है और अल्लाह करे कि जो हमें बर्दाश्त करना पड़ा वो कभी इनको ना सहना पड़े। कि ये एक फितना था जिसको लाया गया था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, ये इसको शर फैलाने के लिए लाया गया था पाकिस्तान में। यही फैसला मुतवक्के था। सजा का लदम करार देने के लिए अपील दायर करेंगे। बानी पीटीआई के वकील अली जफर की तोशाखाना फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई शक नहीं, सजा जल्द खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह तैयार हैं, एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। अब हम नंबर 1 तो एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर की कॉपी दी जाए, और नंबर 2 हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। और उम्मीद ये है कि इतना आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, इतना मिसट्रायल है, उतना ऑब्वियस है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सस्पेंड हो जाएगी बहुत जल्द, सजा भी और कन्विक्शन भी। जो चोरी करेगा वो सजा भुगतेगा। अभी तो फॉरेन फंडिंग और 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस भी है। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली की बोल से बातचीत, बिलावल भुट्टो को भी जवाब दिया, बोले पैसों से वोट नहीं खरीदे जा सकते, बिलावल भुट्टो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। आबिद शेर अली ने बोल के ब्यूरो चीफ खावर अब्बास के साथ क्या बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। जी, आम इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं और तमाम जमातें और उनके कारकुनान सरगर्म हैं और वोटर्स को कायल करने के लिए अपने अपने हलकों में मुतहरक दिखाई देते हैं। हमारे साथ आज पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम और साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आबिद शेर अली साहब मौजूद हैं। आबिद शेर अली साहब से बात करते हैं कि आइंदा जो इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं उनके हवाले से वो क्या देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कौन सी जमात इन इंतखाबात को लीड करेगी? क्योंकि आप एक अरसे से इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, आपकी फैमिली जो है वो बड़े अरसे से पाकिस्तानी सियासत में मुतहरिक है, तो क्या नताइज देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नताइज तो सामने है कि नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी सर चल के बोल रही है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और हमारे हल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई है। साबिक वज़ीर आज़म को साइफर केस में हुई, आप उस पर इत्मीनान है आपका? देखिए जी, जवेद हाशमी को तो पेपर लहराने पर 25 साल की हुई थी, अगर आपको याद हो, तो इसने तो कौमी जुर्म किया, इसको तो सज़ा भी कम हुई है। फिर उस हिसाब से जवेद हाशमी ने जब पेपर लहराया था तो उसने 4 साल लगातार जेल में काटी थी बीइंग MNA। अगर आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद, मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के दौर में उन्होंने सिर्फ पेपर लहराया था तो उनको गद्दारी के संगीन जुर्म में 25 साल की सज़ा हुई। नवाज शरीफ साहब को हाईजैकिंग केस में इन्होंने 25 साल सज़ा दी, तो इसने तो लहराया वो पेपर साइफर, तो इसने फिर वो जुर्म का इर्तिकाब किया, फिर भुगतना तो पड़ेगा। आपने चौधरी आबिद शेर अली साहब की गुफ्तगू सुनी। अपने हलके में हमेशा इनका जो एक ख़ानदान है वो बहुत अवामी सियासतदान
کے نام سے مشہور رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ یہ اپنی کامیابی کے لیے پر امید ہے. جو اس سے پہلے لوگ شارٹ کٹ کے ذریعے ان کا کہنا ہے آئے, وہ شارٹ کٹ کے ذریعے سے چلے گئے, اپنے کیے کی سزائیں بھگت رہے ہیں. اور جو بھی افراد جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں یا جو ملک کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں, غیر قانونی اعمال کرتے ہیں, ان کو قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی. پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی, مگر یہ فیصلے کرنا عدلیہ کا کام ہے. کوئی بھی نجومی نہیں ہے. وقت بتا دے گا کہ مسلم لیگ نون ہی ان کا کہنا ہے آئندہ وفاق میں اور صوبے میں حکومت بنائے گی. جی, ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوران عدت نکاح کیس کے خلاف درخواست نمٹا دی ہے. عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کی سماعت میں مداخلت نہیں کر سکتی. چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا. بانی پی جے اور بشرا بی بی نے دوران عدت نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست دائر کی تھی. فرد جرم عائد ہو چکی. کسی کو بھی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. عسکری قیادت نے دو ٹوک بتا دیا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں انتخابات میں فوجی معاونت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. پاک فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت تفویض کردہ ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی. کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد نہیں کرنے دیں گے. آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاج کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. کور کمانڈرز کا واضح پیغام. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی. فورم نے عزم ظاہر کیا کہ پاک فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحت تفویض کردہ ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی. فورم نے عزم کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں, سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی. کانفرنس میں مسلح افواج کے افسران, جوانوں, قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. شرکا سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا پاکستان تمام ریاستوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے. ملکی خود مختاری, قومی عزت اور پاکستانی عوام کی امنگوں پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت مقدس اور ناقابل تسخیر ہے. اسی سلسلے میں ماہر قومی سلامتی امور محمد علی کہتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس میں ایران کے ساتھ جو کرائسس پیش آیا اور ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ہوا, اس معاملے پر کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیا گیا. کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان خطے میں پرامن تعلقات چاہتا ہے, اپنی عزت و وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. الیکشن میں پاک فوج سیکیورٹی کو یقینی بنائے گی. پاک فوج ملک میں جمہوری نظام کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کور کمانڈر کانفرنس پاکستان کا جو ریسنٹ کرائسس ہوا ہے ایران کے ساتھ اور اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ کا جو پاکستان کا دورہ تھا, اس کے بعد پہلی کور کمانڈر کانفرنس ہے. تو یقیناً پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے تمام کور کمانڈرز کو اس میں اعتماد میں لیا. پاکستان جو ہے وہ تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ پرامن بقائے باہمی کے اصول پر خیر سگالی کے پرامن تعلقات چاہتا ہے. البتہ ہم اپنی خود مختاری, سالمیت اور عزت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ ایک بہت اہم پیغام ہے. دوسرا پیغام جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں پاکستان فوج جو ہے پاکستان کی جمہوریت, جمہوری نظام کے ساتھ بالکل اسٹرانگلی کھڑی ہوئی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مچ میں سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. فورسز نے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملوں کو پسپا کیا. جوابی کارروائی نے دہشت گردوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. منگل کے روز آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد ہلاک, جبکہ بدھ کے روز مزید 12 دہشت گرد مارے گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.